आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार के लिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आपको ये एफ एक्स गिवन है, इसका एफ इनवर्स एक्स निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर एफ एक्स का डोमेन 1 से लेके इन्फिनिटी और 3 से लेके इन्फिनिटी, ये आपका कोडोमेन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ इनवर्स एक्स के लिए ये उल्टा हो जाएगा, 3 से इन्फिनिटी इसका डोमेन आ जाएगा और 1 से इन्फिनिटी इसका क्या आ जाएगा, कोडोमेन। वैसे मेरे को कोडोमेन नहीं बोलना चाहिए, रेंज बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑप्शन पे एक बार गौर करोगे ना, तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पे डिफाइन करके देके रखा है, मतलब एफ इनवर्स पक्का आ रहा है। अगर एफ इनवर्स एक्स आ रहा है मतलब जो एफ एक्स फंक्शन होगा दैट विल बी क्या बच्चे, आपका 1 1 होगा एंड साथ के साथ क्या होगा, ऑन टू होगा। और अगर ऑन टू हुआ तो जो कोडोमेन होता है वो किसके बराबर हो जाता है, आपका रेंज के बराबर। मतलब अब ये वाला जो पोर्शन है ये डोमेन हुआ एफ एक्स के लिए, और ये क्या हुआ सर, आपका रेंज हुआ। ये वाला क्या हो गया एफ इनवर्स एक्स के लिए डोमेन, और ये क्या हो गया सर, आपका रेंज के तरीके बिहेव करेगा। क्या ये चीज क्लियर हो गया बच्चों आप सभी को? चलिए अब आगे एक बार क्लियर करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या लिखा है, log x बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम log x बेस 2 प्लस 3 लिखा है। इनवर्स निकालने का मेथड क्या होता है सर, आपका इसको इंटरचेंज, x और y को इंटरचेंज करना पड़ता है। चलिए भाई x और y को इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा log y2 बेस का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम log y बेस 2 प्लस का 3 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो x बराबर में ये क्या आएगा सर, आपका log आएगा y बेस 2 प्लस आपका 1 का ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका होल स्क्वायर बनेगा सर, आपका 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 2 बनेगा। तो बेसिकली इनवर्स में हम करते क्या है, x और y को इंटरचेंज करते हैं और y एज अ फंक्शन ऑफ आपका x निकालते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 2, ये क्या आ गया log y बेस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से log y बेस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा सर, आपका यहाँ पे माइनस का 1 प्लस माइनस रूट के अंदर x माइनस 2 आ जाएगा। तो अपने आप आपको y दिख रहा है 2 की पावर में कितना आएगा सर, आपका -1 प्लस माइनस रूट के अंदर x माइनस 2। ये हमारा आंसर आ चुका। सर अब आपको दिमाग में ये आएगा कि सर यहाँ पे दो फंक्शन आ रहा है, y इज इक्वल टू 2 की पावर है -1 प्लस माइनस रूट के अंदर यहाँ कितना आ रहा है बच्चे, आपका एक x माइनस 2 आ रहा है। ये आपका आंसर आ गया। पर किसी भी फंक्शन का अगर मैं इनवर्स निकालता हूं ना तो वो हमेशा यूनिक आता है। ठीक है बच्चे आपका, तो यहाँ पे यूनिक इनवर्स आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे दो डेफिनेशन आ चुकी है, y बराबर 2 की पावर में रूट के अंदर x माइनस 2 माइनस 1 आएगा, और y इज इक्वल टू 2 की पावर में माइनस का रूट के अंदर x माइनस 2 माइनस का 1 आएगा। तो देखिए अभी आपने कुछ देर पहले डोमेन और रेंज मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो f इनवर्स x का डोमेन जो क्या है वो 3 से लेके इन्फिनिटी है, और आपका रेंज क्या है सर, आपका 1 से लेके इन्फिनिटी है। तो आप क्या करिए, 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच कोई एक नंबर लीजिए। अगर आपने कोई भी वो नंबर लिया तो अब उसके अकॉर्डिंग, मान लो आपने यहाँ से कोई एक x की वैल्यू उठाई, मान लेते हैं मैंने 6 उठाया, तो आप y की वैल्यू जो भी आप यहाँ पे रखोगे वो इस 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में आना चाहिए। चलो x बराबर एक बार आप यहाँ पे 6 पुट करो। जैसे ही पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 की पावर 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 4 का रूट कितना होता है 2, 2 माइनस 1 तो ये कितना आ गया y इक्वल टू सर आपका 2 आ चुका है। क्लियर है? अब आप यहाँ पे 6 रखिए एक बार, तो y इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस का 2 माइनस 1 तो ये कितना आ गया y इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 3 दैट विल बी 1/8। तो मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों? कि 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाइन नहीं कर रहा, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो आंसर इसका कौन सा आंसर होगा बच्चे, आपका ए इज अ राइट आंसर। क्लियर?